सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब आज एक बार फिर से रैली निकालनी जा रही है धरनों के, अब जो इससे पहले जलसे थे उसके बाद अब रैलियों का सिलसिला शुरू हो रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की जानिब से। कहां पे समझते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टैंड करती है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बुनियादी तौर पे पीडीएम जो है वो 3 बयानियों में तकसीम हो चुकी है। पीडीएम का एक बयानिया है कि जिसको आपके जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और इस वक्त जनाब आपके जनाब बेगम सफदरमान साहिबा उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। एक बयानिया है जो शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और बिलावल जरदारी साहब का है, ठीक है ना जी। एक जो है वो बाकी जो बच जाते हैं उनका बयानिया है। अच्छा, अब मैं बड़ी दिलचस्प आपके सामने सूरत हाल है, ये है जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। ये आपका शहबाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का और बिलावल साहब का बयानिया है। दूसरा बयानिया है जो आपके इस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब और आपकी बेगम जनाब सफदरमान साहिबा का है। वो ये है कि ये तुम्हारी तलख नवाहियां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ पर तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। तीसरा मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया है। वो बयानिया ये है कि मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम इसका मलाल है। तो जनाब बुनियादी तौर पे ये 3 अशार के ऊपर 3 मुख्तलिफ बयानिया है। जनाब एक बयानिया जो गुजर रही है गुजार दो का है, जो इस वक्त चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी। वो कहते हैं नहीं भाईजान स्टेटस को है, सिस्टम इसी तरह चलेगा, ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे, हिस्सा भी लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। लॉन्ग मार्च उस वक्त होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो उनका बयानिया है। और आपकी जो बेगम सफदरमान और नवाज शरीफ साहब है वो आंखें दिखा के ना इसको शहबाज शरीफ को और बिलावल को। लेकिन सर हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? मुफाहमत की बात जो करता है उसको तो आप अंदर कर देते हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे ख्वाजा आसिफ हो। तो हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या इस हवाले से? अब सर हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि तेल देखो और तेल की धार देखो और इनके आपस के जनाब बगाड़ देखो और इनकी आपस के जनाब टूटे हुए बयानिया देखो, एक दूसरे के खिलाफ तल्ख नवाइयां देखो, एक दूसरे से उजड़े चेहरे देखो कि उल्टी सीधी बातें सुनो और उसके ऊपर जनाब इंजॉय करो। वजह ये है कि हमारा सिंपल बयानिया है कि 2018 के इलेक्शन में नीट एंड क्लीन इलेक्शन के बाद हमें मैंडेट मिला का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमने ये 5 साल पूरे करने हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो हमें इससे क्या, हाँ हम इनका तमाशा देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रहे हैं। मैंने 3 बयानिए 3 मुख्तलिफ अशआर में आपके सामने रख दिए हैं। आज से 15 दिन पहले तक ये पीडीएम जो है ना ये अपने सियासी डोले दिखा के हमें कहते थे देखो मेरा डोला जैसे उड़न खटोला, और अब कहते हैं जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। तो इनको चाहिए था कि शुरू में ही अपनी औकात में रहते ना, शुरू में ही जनाब महमूद और अपने आप को खुदाई अवतार के तौर पर पेश ना करते, ये आर और पार की बढ़ के ना लगाते। अब बेकार भी हुए हैं, लाचार भी हुए हैं, आवाजार भी हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये 5 साल हुकूमत चल रही है और बकौल मौलाना शिरानी साहब के और हाफिज हुसैन अहमद साहब के अगले 5 साल इमरान खान साहब ने वजीर आजम होना है। बस ये है सारी कहानी इंशाल्लाह। ठीक है सर, आज की रैली के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। रैली की इजाजत इंतजामिया ने नहीं दी है लेकिन फिर भी रैली निकाली जा रही है, इंतजामात मुकम्मल हो गए। कितने मुकदमात अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और इस रैली के बाद फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी आगे? ये 75 रैलियां निकालें, जलसियां करें, ये 75 लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, मीडियम मार्च करें, हासिल वसूल इनको कुछ नहीं होना। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए और अपनी खिफत मटाने के लिए अब ये सारी टकटलियां कर रहे हैं। बाकी कहानी सारी खुल के सामने आ गई है। पीडीएम जना मैंने तो एक ही तबसरा कर दिया था, लबो किथे गई, हाय पीडीएम लुटी गई। अब ये पीडीएम लुटी गई है, पीपल्स पार्टी ने क्लियर कट फैसला दे दिया है। अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं, अब दिखावे के लिए ये अब जलसियां और रैलियां खेलते। अच्छा फयाज साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। ज़िमनी इलेक्शन में अब शिरकत करेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मतलब कि सारी ऑपोजिशन की जमातें। तो अगर ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है तो उसको आप समझेंगे कि ये अवाम जो है वो ऑपोजिशन के साथ है?
और नहीं ये बात नहीं है भाईजान। देखो जमहूरियत का असल हुस्न, जमहूरियत का हुस्न करप्शन नहीं है, जमहूरियत का हुस्न वरासती सियासत नहीं है, जमहूरियत का हुस्न खानदानी सियासत नहीं है, जमहूरियत का हुस्न जनाब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में दे के देना करप्शन करना नहीं है, जो ये हमें जना लाख जना ये अलापते हैं और हमें ये गजल सुनाते हैं ये पीटीएम वाले। असल जमहूरियत का हुस्न ये है कि सिस्टम चले। इलेक्शन हम इस्लामाबाद का हार गए, मेयर का, कोई बात नहीं, एक सिस्टम था, एक प्रोसेस था, जमहूरी प्रोसेस था, हो गया। और भाई जमहूरी प्रोसेस करो ना, जिमनी इलेक्शन लो, हम जीते तुम जीते, तुम जनाब तहरीके में तुम्हारे, हम जीते तुम हारे, तुम जीते, चलो एक प्रोसेस है। ये क्या बात हुई कि मैं ना मानूं, मौलवी फजल रहमान असेंबली में नहीं आया तो कहे जी ना मैं खेडांगा तो ना मैं खेडन दियांगा, आप कौन होते हो ये बात कहने वाले? मुल्क और रियासतों का एक सिस्टम होता है, तुम अपने करप्ट जनाब हुकूमतों के साथ 5-5 साल पूरे करो, तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के जो आपके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोल रहा है वो 5 साल क्यों ना पूरे करे? जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सीधा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, जो लेजिटिमेट हुकूमत के साथ जो है वजीर आजम बना है, वो क्यों ना 5 साल पूरे करे? बाकी इलेक्शनों में जीत हार होती रहती है, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन 5 साल पूरे करेंगे। मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन अहमद के बकौल वो भी इंशाल्लाह करेंगे पूरे। ठीक है चौहान साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।